ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ट्रेड यूनियन काउंसिल की अगुवाई में 19 सितंबर 1968 के शहीदों की याद में 55वीं शहीदी कॉन्फ्रेंस एवं एनआरएमयू की मंडलीय परिषद का आयोजन किया गया। सीटीयू के मीत प्रधान एवं मजदूर लहर के आगू कामरेड मंगत राम पासला ने शहीदों को नमन करते हुए कहा कि सरकार चाहे 1968 के दशक की हो या आज की, सभी मजदूर विरोधी हैं। उन्होंने कहा कि एशिया में भारतीय रेल नेटवर्क नंबर 1 पर है, परंतु सरकार ने उसे टुकड़े टुकड़े कर पूंजीपतियों के हवाले कर रेल को कंगाली के द्वार पर खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र की मौजूदा सरकार देश को धर्म और जाति के आधार पर विभाजित करने का जघन्य अपराध कर रहे हैं। उन्होंने कहा देश में लगभग 30 करोड़ मजदूर भूखे सोने को मजबूर हैं। मजदूर को काम नहीं मिल रहा और मजदूर 2 वक्त की रोटी को मोहताज हैं। उन्होंने पंजाब सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पंजाब में अपने हकों की आवाज़ उठाने वाले कर्मचारियों पर एस्मा लगाना निंदनीय कार्य है जो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने देश में महिलाओं और दलितों पर हो रहे अत्याचारों को भी निंदा की। सितंबर 1968 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग यहाँ पठानकोट में इकट्ठा हुए हैं। 19 सितंबर 1968 में जो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने और तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने हड़ताल का नोटिस दिया था, उस हड़ताल के दौरान यहाँ पर हुई गोलीबारी में हमारे 5 शहीद हो गए थे। साथी गुरदीप सिंह, साथी गामा, साथी लक्ष्मण शाह, साथी राज बहादुर। तो ये 5 साथी हमारे यहाँ पर अपनी जान दिए थे और पिछले 55 वर्षों से हम लगातार हमारे पठानकोट नॉर्दर्न रेलवेमेंस यूनियन के साथी उनको श्रद्धांजलि सभा आयोजित करते हैं, उनका नमन करते हैं, उनको याद करने का काम करते हैं। हमारी समस्याएं जो हैं वो आज भी वही हैं, लेकिन इस बार हम लोगों ने ख़ास तौर पर ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने एक पहल की और हमने तमाम केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के कर्मचारियों को जो है वो साथ में लाने का काम किया, शिक्षकों को साथ में लाने का काम किया। और अभी हम लोगों ने 10 अगस्त को करीब हमने 2 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है वो दिल्ली में इकट्ठा करने का काम किया। रामलीला मैदान में एक ऐतिहासिक रैली की, सरकार को चेतावनी भी दी है कि अगर आप आने वाले समय में हमारी पुरानी पेंशन बहाल नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर हम आगे इससे बड़े संघर्ष में जाने का काम करेंगे। सरकार ने कमेटी बैठाई है, वो उस पर विचार कर रही है, लेकिन अगर वो इसमें डिले करते हैं तो हमने भी तय कर लिया है कि हम 21-22 नवंबर को सारे देश में हड़ताल के लिए सीक्रेट बैलेट करेंगे। हमें पूरी आशा है कि 50% से ज़्यादा साथी जो है वो हड़ताल के पक्ष में वोट देंगे। अगर वोट 50% से ज़्यादा आया तो हम निश्चित तौर पर आने वाले समय में हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं और सरकार को हड़ताल की नोटिस देंगे। और जनवरी के महीने में पूरे भारतवर्ष में केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी, शिक्षक, ऑटोनॉमस बॉडीज़ के कर्मचारी, हमारे कॉरपोरेशन के कर्मचारी मिल करके भारत बंद करने का काम करेंगे। रेलों का भी चक्का जाम होगा। हम टकराव नहीं चाहते हैं, हमारा कोई राजनीतिक मंशा और उद्देश्य नहीं है, हम सिर्फ अपने भविष्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि जब देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करते हैं तो उन्हें हमारे कर्मचारी साथियों का भी विश्वास अर्जित करना चाहिए और पुरानी पेंशन को बहाल करने का काम करना चाहिए। उसके बगैर हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हमने आंदोलन छेड़ दिया है और जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाएगी हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। मेरी समझ से जो 1 नेशन और 1 इलेक्शन की बात है वो बहुत ख़राब नहीं है, एक अच्छा वो है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारी दृष्टि क्या है, हम पैसा बचाने के लिए या ये जो प्रगति के काम रुक जाते हैं उनके लिए इस काम को कर रहे हैं, या वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कहना चाहिए कि प्रेसिडेंशियल सॉर्ट ऑफ इलेक्शंस। अगर हम प्रेसिडेंशियल सॉर्ट ऑफ इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन इसका विरोध करती है। लेकिन अगर हम सिर्फ देश की प्रगति के बारे में सोचते हैं, विकास के बारे में सोचते हैं, एक साथ चुनाव होने से निश्चित तौर पर जो ये इसमें बाधाएं आती हैं तो वो दूर करने की बात करते हैं, तो हम सरकार का समर्थन करते हैं। ये रणनीति हमारी बहुत साफ है। हमने जो है वो रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन छेड़ने का काम किया है।
इस रेल बचाओ देश बचाओ आंदोलन में हमने अपने तमाम जो किसान जो साथी हैं, दूसरे मजदूर साथी हैं, शिक्षक हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, पत्रकार हैं, इन सबको बड़े स्टेशंस पे ऑर्गेनाइज करके हम लोगों ने रेल बचाओ देश बचाओ कमेटियों का निर्माण किया है। हमने कहा है कि अगर ये रेल को वो बेचने की बात करते हैं तो हम देश के अंदर एक बहुत बड़ा जन आंदोलन खड़ा करेंगे, जैसा कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों की गुलामी के ख़िलाफ़ किया था। अगर हमें आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की कोशिश की गई और हमारी रेल जो इस देश के गरीबों की अमानत है, उनके लिए कोई और दूसरा साधन नहीं है, अगर उसको छीनने का काम किया गया तो निश्चित तौर पर हम देश के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। जहाँ तक सवाल रेलों को बेचने का है या रेलों में निजीकरण का है, तो आज रेलें आपको निजी रूप में नहीं दिखाई पड़ रही, सरकारी रूप में दिखाई पड़ रही हैं। तो उसकी वजह ऑल इंडिया एयरलाइंस फेडरेशन है, क्योंकि हमने सरकार को कह रखा है कि आप अगर रेल बेचने की बात करेंगे तो हम पूरे तौर पर रेल भी बंद करेंगे और रेल के साथ तमाम जो इस देश की जनता है उसको इकट्ठा करने का काम करेंगे, आपको रेल बेचने नहीं देंगे। अब सवाल है कि आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी, ये सब काम जो है वो आज से नहीं बहुत ज़माने से चले आ रहे हैं। ये इसमें पूरे तौर पर रोक लगाना संभव ही नहीं है। हम बराबर कोशिश करते रहते हैं कि जो सेफ्टी कैटेगरीज़ की पोस्टें हैं उनमें जो है वो निजीकरण नहीं हो। ये जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे साथी हैं या हमारे जो उपभोक्ता हैं, उनको जो सुविधाएं देने की का मामला है, वहाँ पर जो है वो ये निजीकरण नहीं आए। तो अगर हम उसको बचा ले जाएंगे तो हम समझते हैं हम अपने जो उपभोक्ता हैं, जो ऐसे लोग हैं जो गाड़ी ट्रेन के अलावा और कोई साधन नहीं यूज कर सकते हैं, उनके लिए गाड़ियाँ बनी रहें, तो उसके लिए हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सरकार बराबर इस कोशिश में रहती है कि जो भी बड़े लोग हैं जो हवाई जहाज़ से यात्रा कर सकते हैं, फर्स्ट एसी में यात्रा कर सकते हैं, हम सुविधाएं उनके लिए देने का काम करें। हमने सरकार को कहा है कि इस देश की जनता ये चाहती है कि वो एक टिकट खरीदे तो उसको गाड़ी में जगह मिल जाए और वो अपने जगह पर पहुंच जाए। ऐसा करने के लिए आपको नए जो है वो पटरियां बिछानी पड़ेंगी, नए कोचेज लाने पड़ेंगे और उसके लिए आपको जो सरकारी तंत्र के अंदर ही अपने संसाधनों को बढ़ाना पड़ेगा, तभी उपभोक्ता भी सही सेवाएं पा पाएगा और देश की गरीब जनता भी हमारी जो है वो इन संसाधनों का प्रयोग कर पाएगी। कहा जाता है हिंदुस्तान में किसी भी बीमारी का इलाज करवाना बहुत मुश्किल, बहुत महंगा। गलत। आप शहरिया जलसा फाउंडेशन के मेंबर बनो, बाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल आने वाले 5 साल तक आपका पूरा इलाज फ्री करेगा। धन्यवाद।